नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे में, हमारी कोशिश है कि ऐसे मुद्दों को सामने लाया जाए जिन मुद्दों पर आम जनता पर सीधा असर पड़ता है, जिन मुद्दों का, उन्हीं पर हम चर्चा करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, मौतें भी होती रहती हैं, लेकिन शासकीय लापरवाही से दुर्घटनाएं होती हैं। अभी कुछ दिन पहले सीधी से सतना आ रही एक बस नहर में गिर गई थी, क्योंकि जाम लगा था और हमारी जांबाज प्रशासन उस जाम को नहीं खुलवा पा रहा था। नहर में लगभग 40 लोगों की मौत हो गई थी। कल ग्वालियर में जो कुछ हुआ, आंगनवाड़ी में खाना बनाते समय बनाने के लिए जो महिलाएं 12 महिलाएं एक ऑटो में जा रही थी, एक तेज रफ्तार बस ने उनको कुचल दिया था। सरकार की तरफ से बहुत गंभीरता से, बहुत संवेदनशीलता से 1-2 लाख मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन जिंदगी बहुत कीमती है। क्यों नहीं सिस्टम बनाया जाता है? और ऐसे मौके पर जब प्रदेश के और देश का इतिहास रचने वाले श्रीमंत स्वर्गीय माधवराव सिंधिया एक छोटी सी दुर्घटना पर इस्तीफा दे देते हैं, रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे देते हैं, उन्हीं के अनुयायी के रूप में गोविंद सिंह राजपूत जी को जाना जाता है। और गोविंद सिंह जी जब मौत होती है सीधी में दुर्घटना में, तो अरविंद भदौरिया जी के यहाँ लंच में बढ़िया शानदार पार्टी कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब ये ग्वालियर में दुर्घटना होती है तो मुख्यमंत्री निवास पर पार्टी कर रहे होते हैं। इतना संवेदनशील है हमारा मध्य प्रदेश का शासन। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको पहले छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीरें गवाह हैं परिवहन विभाग के उस सिस्टम की जिसमें बच गए तो मंजिल वरना मौत मुकद्दर बन जाती है। एक बार नहीं बल्कि कई बार मध्य प्रदेश की सड़कें खून से लाल हो चुकी हैं। ताजा मामला ग्वालियर का है, जहां तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 12 महिलाएं आंगनबाड़ी में खाना बनाती थीं। ये महिलाएं थीं जिनको जो आंगनबाड़ी में खाना बनाती थी आंगनबाड़ी के लिए, तो इनको 2 ऑटो से जाना था, तो इनका एक ऑटो खराब हो गया, तो ये सब लोग एक ही ऑटो में बैठ गए और उसके बाद बस से सामने से इनका एक्सीडेंट हो गया। हम इन्हें जो है अभी सब लोगों को जो है हम अभी अंत्येष्टि सहायता और आर्थिक सहायता का हम लोग प्रकरण वो कर रहे हैं, और बहुत ही दुखद हादसा है। अब ये सुबह 5-5:30 बजे का है हादसा। अब किसकी तरफ से वो हो गया, थोड़ा ये एक विषय जरूर है। कुछ दिन पहले ही परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही से सीधी में ओवरलोडेड बस नहर में जा गिरी थी, और अब एक ऑटो में ठूंस कर भरे गए यात्रियों पर सिस्टम की नजर नहीं पड़ी, लिहाजा बड़ा हादसा हो गया। पहले की तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी कि मंत्री जी सीधी बस हादसे वाले दिन अपने साथी मंत्री के साथ भोज में व्यस्त थे, और अब इस हादसे के बाद भी बसों के निरीक्षण की रस्म अदायगी करते हुए दिखाई दिए हैं। बसों में हमेशा निरीक्षण होते रहते हैं, वो तो उस हादसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। उसमें एक मोटरसाइकिल वाली गलती थी, मोटरसाइकिल वाला एक भैंस से भिड़ गया, उसको बचाने के चक्कर में ऑटो बस से भिड़ंत हो गई, तो दुखदायी घटना थी। घटना ना पुनरावृत्ति ना हो, इसको हम रोकते हैं, और हम ये भी अभियान चलाने वाले हैं ऑटो में भी ओवरलोडिंग ना हो। बहरहाल परिवहन विभाग की घनघोर लापरवाहियों की भेंट आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। क्यों अनफिट गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं? क्यों सड़कों पर परिवहन के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं? और क्यों पुराने हादसों की जांचें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाई? इन हादसों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि परिवहन विभाग राम भरोसे ही चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। देश की जनता इस बात पर हमारे परिवहन मंत्री को साधुवाद दे रही होगी कि आखिर उन्होंने सीधी की घटना पर बता दिया। वो भैंस जिम्मेदार थी, उस भैंस के कारण ये दुर्घटना हुई थी। वो जो 3-4 दिन से जाम लगा हुआ था, वो उसके लिए नौकर साहब बिल्कुल जिम्मेदार नहीं थे। दूसरी बात, ग्वालियर के कलेक्टर को 5:30 बजे उन महिलाओं ने मरने के पहले ये बताया है कि हमारा एक ऑटो खराब हो गया था, हम इसलिए 2 ऑटो किए थे, एक ऑटो खराब हो गया था इसलिए उसमें 12 लोग बैठ के जा रहे थे। श्रीमान जी, रोज यही हालत है पूरे प्रदेश की, पूरे देश की। माननीय मंत्री जी जब निरीक्षण कर रहे थे और जब कलेक्टर साहब ये स्टेटमेंट दे रहे थे, तब भी उनके आसपास से ओवरलोडेड गाड़ियां निकलती हैं।
लेकिन अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए इस तरीके के उदाहरण दे दिए जाते हैं। गोविंद सिंह जी, आप याद करिए, माधवराव सिंधिया जी को एक छोटी सी दुर्घटना पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मंत्री पद छोड़ दिया था। आपसे क्या उम्मीद की जाए? आपने भैंस को जिम्मेदार बता दिया है। क्या भैंस के कारण? तो भैंस पर कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन किसी पर तो करिए। कब तक मरते रहेंगे लोग? हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता श्री शंकर लाल तिवारी जी, हम उनका स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के जिले के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल सिंह राठौर जी, हम उनका स्वागत करते हैं। और इसी मुद्दे पर अपना समीक्षा और अपना विश्लेषण रखने के लिए माननीय राजेंद्र कानूनगो जी हैं, विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम कानूनगो जी के पास आना चाहते हैं। कानूनगो जी, इस तरीके की मौतें, ये जैसा मंत्री जी ने कहा, एक भैंस आ गई थी सीधी में, उसके कारण दुर्घटना हो गई और भैंस को जिम्मेदार मानते हुए हो सकता है कि उस पर कार्रवाई करने का शासन अगला वो कर ले। कलेक्टर साहब ने बताया कि एक ऑटो खराब हो गया था, इसलिए 2 ऑटो में वो लोग जा रहे थे, इसलिए वो ऑटो खराब हुआ था, इसकी कारण हो गया था। क्या लगता है कि मौतों को रोका जा सकता है? देखिए, ये जो बयान है मंत्री जी का कि भैंस आ गई थी, ये कोई मतलब इसको क्या कहा जाए, सिवाय इस पर हंसने के और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार एक भैंस को ठहरा दिया और बाकी कोई कुछ भी जो वहाँ पर पूर्व से जाम इत्यादि लगा करता था, किस कारण से लगा करता था, वो बस को निकलने की वहाँ पर जगह थी कि नहीं थी, और ड्राइवर ने ओवरटेक करने के लिए वहाँ प्रयास किया और वो बस गिरी, और किसी आदमी को कहीं कोई जिम्मेदार नहीं है और बस मालिक भी उसमें जिम्मेदार नहीं पाया गया, क्योंकि रसूखदारों की बस है ऐसा प्रतीत होता है। नहीं तो इतना ओवरलोड उसको कैसे किया गया? उसके पश्चात भी और जगह भी ओवरलोडिंग की तस्वीरें भिंड मुरैना तरफ की अखबारों में छपी थी। उसके दूसरे चौथे दिन ही कि ऊपर तक, छत पर तक लोग बैठ करके जा रहे थे, तो इस पर किसी की निगाह नहीं पड़ रही है। तो अगर बेबाक तरीके से बोला जाए तो मंत्री जी एकदम सीधे, तो मंत्री इसलिए जिम्मेदार नहीं है कि मंत्री वहां जाके क्या कर लेंगे, मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से जो है वो मंत्री ही जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि प्रशासकीय अमला सीधा मंत्री को के लिए जिम्मेदार है, मंत्री के पास। अब यदि इन हम मौतों को रोकना है तो सख्ती बरतना जरूरी है। दूसरा, ये जो ऑटो वाला जो ग्वालियर का कांड हुआ है, इसमें यदि एक ऑटो खराब हो गया था तो दूसरा ऑटो मंगा करके और उसमें शिफ्ट करके उनको ले जाना था। भेड़ बकरियों की तरह 2 ऑटो की सवारी एक ऑटो में करके और चलना, ये किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि मौत की कोई इनके पास कीमत नहीं है। मरने वालों के परिवारों पर क्या गुजरेगी, मात्र थोड़ा बहुत मुआवजा दिया इन्होंने। जी, मैं राहुल जी के पास आना चाहता हूँ। जी राहुल जी, क्या लगता है, मैं उसके पास आदरणीय तिवारी जी के पास आऊंगा, क्या लगता है आपको कि इसके लिए जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की जाती या कोई कंक्रीट? देखिए, मौत तो मौत होती है, बहुत दुखी करती है। हमारे तिवारी जी बहुत दुखी थे उस समय, हमारी जब चर्चा हुई, उनको ये लगा कि लोग जो जा रहे थे, खासकर परीक्षा देने वाले बच्चे थे, महिलाएं थीं, लड़कियां थीं, और उनके साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ व्यवस्था, कंक्रीट व्यवस्था होना चाहिए। मैं सबसे पहले तो जो निधन हुआ है, सीधी की घटना हो या ग्वालियर की, उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ साधना न्यूज़ के माध्यम से, और उनके परिवार को ईश्वर हिम्मत दे, ये प्रार्थना करता हूँ। यह कोई राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन आदरणीय शिशिर उपाध्याय साहब, एक बात हमें करनी पड़ेगी कि ये राजनीति को लाए बिना भी इस विषय का समापन नहीं होता। चाहे ग्वालियर हो चाहे सीधी हो, ग्वालियर की घटना बाद में हुई, अपन सीधी से शुरुआत करते हैं। जब सीधी की घटना हुई तो आप सोचिए, वहां पे हमारे विधायक पहुंच गए, मंत्री पहुंच गए, वहां के लोकल लीडर्स पहुंच गए, लेकिन मध्य प्रदेश का परिवहन मंत्री जो 50 करोड़ में बिका था, कांग्रेस पार्टी के समय भी ये परिवहन मंत्री था, और 50-50 करोड़ रुपए लेके जिसने कांग्रेस की सरकार गिरा दी, तो ये इनकी महत्वाकांक्षा, इनका स्वार्थ इतना बड़ा था। मेरा खुद का हृदय से मतलब उस दिन मुझे दुख हुआ जब मैंने अरविंद भदौरिया जी के यहाँ पर खाना खाते हुए जो फोटो देखा, जो आपके मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा। ये उस दिन वहां पे खाना खा रहे थे और इनके चेहरे पे
मुस्कान थी। कल इस व्यक्ति को इस मंत्री को उस दिन नींद कैसे आई जब सीधी की वो घटना हुई, जो स्वयं मध्य प्रदेश के परिवहन के सर्वे सर्वा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को उस दिन नींद कैसे आई? और उसके बाद आप देखिए विधानसभा का सत्र हुआ, विधानसभा के सत्र में सीधी का मामला दोनों राजनीतिक दलों ने प्रमुखता से उठाया, इस पर कई चर्चा भी हुई, आपने स्वयं वो देखी है। क्या उसके बाद भी इस प्रशासन को कोई सीख नहीं मिली? इस सरकार ने कोई बड़े कदम नहीं उठाए? सीधी में भी आप देख लीजिए, सिर्फ खानापूर्ति हुई, कौन सी बहुत बड़ी कार्रवाई इन्होंने कर दी। अब ग्वालियर का मामला आता है, ग्वालियर के मामले के बाद भी ये तो लंच कर रहे थे, लंच पॉलिटिक्स भोपाल में चल रही थी। इनके आका जो इनके बारे में क्या कहें, वो तो गद्दारों के सरदार हैं, वो आए और इनको लेकर गए, गाड़ी में बिठाकर हूटर बजाते हुए ये पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर, इन्होंने भोजन करा। ये तो 1 साल की उपलब्धियां बता रहे थे। ईश्वर का न्याय है कि ये 1 साल की उपलब्धियां मना रहे थे और वो जनता जिसकी बद्दुआएं ने लगी आज ग्वालियर में, जो और उसी ग्वालियर शहर में हुआ जहां के वो गद्दारों के सरदार सर्वे सर्वाएं। पर आज इन लोगों के ट्वीट कितनी लेट आए, आप देखिए इन लोगों की संवेदनाएं कितनी लेट आई, और ये वहां खाना खा रहे हैं। आज मंत्री जी सड़कों पर निकले तो अभी एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसमें ये जनता को जो मांस बांट रहे हैं, तो खुद ने तो बहुत महंगा वाला मांस बेटा है, लेकिन जनता को जो ये मांस वितरित कर रहे हैं वो 2 रुपए वाला है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, ना ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आप परिवहन मंत्री है, आरटीओ के, आपका आरटीओ क्या कर रहे हैं? एक आरटीओ पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये घटनाएं तो बड़ी घटना हमारे सामने आ गई। इसके अलावा भी छोटी घटनाएं मध्य प्रदेश में प्रतिदिन हो रही हैं। इनके डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्टाचार है जो पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। जब ये कांग्रेस सरकार में थे तब भी इनके द्वारा ऐसे कई कार्य आखिरी के समय भी किए गए थे। इनको कमलनाथ जी ने चेताया भी, लेकिन उसके बाद ये चले गए, दूसरी सरकार में मंत्री बन गए। इनको मेरी शुभकामनाएं, लेकिन ये 1 साल में भी वही कार्य कर रहे हैं जो इनकी आदत है। इनके पास सिर्फ इन्हें कोई मतलब नहीं है जनता से, इनका काम है राम राम जपना, पराया माल अपना। मध्य प्रदेश की सरकार के सबसे भ्रष्टाचारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत साबित हो रहे हैं। और 2 बड़ी घटना होने के बाद भी अगर इनके चेहरे पे कहीं कोई शर्म नहीं है, मैं माननीय तिवारी जी मेरे बात बोलेंगे, उनसे पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार संवेदना रखती है और रखनी भी चाहिए, मेरा भी मुख्यमंत्री है शिवराज जी, लेकिन क्या वो इन पे कार्रवाई करेंगे? मैं तो आपसे अपील करता हूं आपके माध्यम से शिवराज जी से और भारत के प्रधानमंत्री से कि ऐसे व्यक्ति, महत्वाकांक्षी व्यक्ति को हटाकर किसी आप जैसे किसी ईमानदार व्यक्ति को मध्य प्रदेश का परिवहन मंत्री बना दो और गोविंद राजपूत को उसके पद से हटाया जाए। बिल्कुल। अब हम पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कई बार विधानसभा में रहे और एक आवाज, बुलंद आवाज उनकी है और वो संवेदनशील भी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, आदरणीय तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि ऐसे दुर्घटनाओं को टालने के लिए कड़े कदम विभागों को उठाना चाहिए और उसमें एक विभाग अकेला जिम्मेदार ना हो, उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, उसमें परिवहन भी है, उसमें जो रोड बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, उन सबको संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा कि ऐसी मौतें रुके? शिशिर जी, आपने तात्कालिक विषय लिया है। मैं भी सर्वप्रथम ग्वालियर में और पूर्व में सीधी में भी घटना हुई थी मेरे एरिया में। ग्वालियर और सीधी में जो काल कवलित हुए उनको हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। अभी मुझे अच्छा लगा जब कानून को साफ बोल रहे थे, कानून को जिसे भी मेरा बहुत अच्छा परिचय रहा है, राहुल जी से भी कानून को साफ बोल रहे थे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कुछ कही है और उन्होंने अपनी एक बात में ये बात कही कि भैया सीधे व्यवहारिक रूप से और मंत्री का कोई बहुत रोल इसमें नहीं है, पर नैतिक रूप से जो उन्होंने बात कही कि हाल इन हाल कर्मचारी या अधिकारी मंत्री के प्रति उत्तरदायित्व प्रेषित करते हैं, उनके ही निर्देश पर चलते हैं, ये बात भी उन्होंने सही कही। पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि सीधी की जब घटना हुई तो सीधी की घटना के बाद शायद जितना त्वरित ढंग से सीधी कलेक्टर, रीवा कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, सतना कलेक्टर, एसपी, ये जिस त्वरित गति से काम किए, दुर्घटना शब्द ही एक ऐसा है कि दुर्घटना बता के नहीं होती। ये ठीक है, उसके कारण कई होते हैं, कई बार लापरवाही होती है, कई बार जल्दीबाजी होती है, कई बार नौसिखियापन होता है, ये तमाम बातें कारण बनती है दुर्घटना का। पर दुर्घटना का अर्थ ही दूसरा ये है जो अप्रत्याशित हो, अचानक हो, और दुर्घटना कभी प्रिय नहीं होती। दुर्घटना में नुकसान के अलावा कुछ है नहीं।
और दुर्घटना दुनिया के मैं तिवारी जी, आदरणीय तिवारी जी, आयाम जानना पे चाहता हूँ होती जी, हैं, वो दुर्घटना यहाँ भी हुई। पर जहां तक सरकार की बात है, मैं मैं तिवारी ये जी ये नहीं कह जानना रहा चाहता हूं हूँ कि कि क्या कानून को ऐसी साहब ने जो घटनाओं बात पर, कही है कि आदरणीय सख्ती तिवारी की जी, जरूरत क्या है, ऐसी घटनाओं मैं पर उनकी बात से 100% जिम्मेदारी निर्धारित अपने करना आप को चाहिए? जोड़ता हूं कि उन्होंने जो अंत चाहे में कहा कि आरटीओ हो, सख्ती की चाहे उस जरूरत क्षेत्र का है, लाइन ऑर्डर वाला हो, ये सख्ती की जरूरत सरकार ने भी समझी है और सरकार ने सीधी वाली घटना में भी आरटीओ को सस्पेंड किया है। और अभी जो ग्वालियर की ये 12-13 मृत्यु हुई है, ये भी एकदम अखरने वाली मृत्यु है, झकझोरने वाली मृत्यु है, आत्मा को हिलाने वाली मृत्यु है। इस पर भी घंटे 2 घंटे नहीं लगे, शायद 4 घंटे, इसके भीतर ही आरटीओ स्तर पर कार्रवाई हुई। मैं कहीं मौतों को न तो कोई व्यक्ति छुपा सकता है, न मैं उनका कोई बचाव करना चाहता हूं, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने जब अपनी बात शुरू करी, उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि ये राजनीति करने का विषय नहीं है। मुझे भी लगा कि यार ये नौजवान बढ़िया बात कर रहे हैं और ये कोई सुझाव देंगे, ये कोई रचनात्मक ढंग से ट्रैफिक यातायात पर कोई बिंदु पर गंभीर सुझाव करेंगे। और इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा 50 करोड़ में बिके थे गोविंद सिंह राजपूत। भैया ये गिनने गए थे क्या? मृत्यु पर राजनीति नहीं करना, लाशों पर राजनीतिक रोटी नहीं सेकना, ये अपने मुंह से बोलने के बाद, और उन्होंने जिस धुआंधार तरीके से एक शोक संवेदना से भरे हुए समाचार पर जो हेलो जी जी हाँ तिवारी जी बोलिए, सुन रहे हैं आपको। शोक संवेदना से भरे हुए समाचार पर जिस पर आप गंभीर डिबेट कराना चाहते हैं जी, उन्होंने कहा 50 करोड़ में बिके। वो 13 मरने वाली बहनें मेरी किनारे हो गई। क्या महत्वाकांक्षा मेरे मन का जो है, आप उन पर कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो बताइए। 50 करोड़ में बीच में नहीं बोला था राहुल जी, 30 करोड़ में, ये तो आप लोगों को पता है, बीच में नहीं बोला था, भाजपा के लोगों को पता है। क्यों गए थे ये बेंगलोर के रिसोर्ट में? राहुल जी हम आपके पास आएंगे, करने गए थे, मैं आपके पास आऊंगा राहुल जी, आपके पास आऊंगा। इसका इस्तीफा लेके क्यों आए थे गोविंद राजपूत जी का? आपको जो जी में आया आपने बड़बड़ा लिया। अब आप बोलिए, आप बोलिए जी, आप वरिष्ठ हैं, लेकिन आप बात को समझ कर तो बोलिए जी। अरे भैया तेरे से समझना नहीं, मुझे जबरदस्ती की बातें मत करो फालतू की। आपने अपनी समझ दिखा ली, अब मेरी समझ के जवाब आप बोलिए, आप बोलिए, मौका आएगा तो आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा 50 करोड़ में विधायक बिक गया, ये इस डिबेट का विषय है क्या? नहीं। आपने कहा गद्दारों के सरदार भोजन कर रहे थे जी। 1 वर्ष शिवराज सिंह जी के कार्यकाल का होने के कारण जी, पहले से वो मीट मुकम्मल थी जी, कि ज्योतिरादित्य जी आएंगे, सीएम के बंगले में बैठक होगी, कार्यक्रम होगी। और ये सामान्य बात है कि जब कोई किसी के घर पहुंचता है, कोई विशेष अवसर होता है तो भोज होता है, पर जबरदस्ती कैस कराना है हमको, हमारे पास कोई बात नहीं है। वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का बिल्कुल हो गई, लापरवाही से दुर्घटना हो गई, किसी कारण दुर्घटना हो गई, तो आपने कह दिया 50 करोड़ में बिक गया, गद्दारों का सरदार लंच कर रहा था। और आपने इसके अलावा ये एक बार भी आपने कह दिया कि किसी आरटीओ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। यार भैया थोड़ी तो यार सच बोलो जी, असत्य बोलने का कोई ठेका लिखा के बैठे हो क्या? कांग्रेस पार्टी के नाम पे बैठे हो तो आरटीओ सस्पेंड हो चुका है 10-12 घंटा पहले, ये देख लो रिकॉर्ड में उठा करके। और इसलिए सरकार भी आपकी तरह चिंतित है, मैं राहुल जी की भी चिंता से अपने को शामिल करता हूँ। दुर्घटना है, इसमें सबको दुख लगना चाहिए जी, पर जिस ढंग से हम इस डिबेट को कचड़ा करना शुरू कर दिए पहले ही बात में कि हम कोई सुझाव नहीं दे पा रहे। कानूनगो साहब का सुझाव आया कि ओवरलोड का मामला नहीं होना चाहिए था, दूसरा ऑटो बुला करके भेजना चाहिए था। ये सवेरे 5 बजे की घटना है, उस समय ओवरलोड की जो बात हो रही है, मुझे कोई कठिनाई नहीं स्वीकार करने पर कि ओवरलोड पूरे प्रदेश में, देश में जहां तहां चलता है जी, और आउटर के वाहनों में, शहर के वाहनों में भी चलता है जी, और यहाँ भी चलता है, और उस पर कार्रवाइयां भी होती है जी, चालानी कार्रवाइयां भी होती हैं, गाड़ियां जब्त भी होती हैं, पर इसमें और सख्ती की जरूरत है, इसमें और विचार करने की जरूरत है, इसमें अमला बढ़ाने की जरूरत है। और इसमें जैसा कि हमारे शिशिर जी ने कहा कि चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सड़क विकास निगम हो, चाहे ट्रैफिक यातायात वाले हो, और चाहे फिर
परिवहन विभाग वाले हों, इन सबको मिल करके अन्य योजना बनानी पड़ेगी। आज वाहनों की संख्या बढ़ी है, आज जिस रफ्तार से वाहनों की संख्या बढ़ी है उसमें दुनिया में भारत का कीर्तिमान बना कि सर्वाधिक वाहन आबादी के आधार पर यहाँ चले। सड़कों की हालत सुधारने का काम पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने भी किया है और केंद्र सरकार ने भी किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, पर आपने देखा होगा कि अटल जी के टाइम से अभी तक नेशनल जो रोड है, राष्ट्रीय सड़कें जो हैं, उसमें काम हुआ है, एक्सप्रेस वे बने हैं। अभी ग्वालियर चंबल संभाग में एक एक्सप्रेस वे का शिलान्यास हुआ है, सड़कों का धुआंधार चौड़ीकरण हुआ है, 4 लेन 2 लेन, और इस तरह के सुझाव और इस तरह के प्रयास जो राजनीतिक की गंदी मानसिकता से नहीं। कमलनाथ जी की सरकार, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कमलनाथ जी की सरकार में दुर्घटनाएं नहीं हुई, और इसलिए आज इस दुर्घटना पर हम मर्मांतक पीड़ा महसूस कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो फिर हमें कोई न कोई सुझाव ढूंढने होंगे। और जैसा कि कानूनगो जी ने कहा कि सख्ती आवश्यक है, सख्ती जरूरी है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने, परिवहन मंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने तुरंत आरटीओ को सस्पेंड किया है। सीधी की घटना की उच्च स्तरीय जांच हुई है और जांच में ये पाया गया है कि नेशनल हाईवे जो बंद जाम था उसके कारण बच्चों की परीक्षा थी, बच्चों ने जिद करी, सवारी ने जिद करी, तो नहर की जो दूसरी रोड थी जो इतनी चौड़ी नहीं थी उससे निकला और स्पीड के कारण नहर में गिर गया, वो पलट गया और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। उसके बाद सरकार ने कार्रवाई करने पर कोई कोताही नहीं बरती। आप देख लीजिए पिछले 1-1.5 महीने से सीधी की दुर्घटना के बाद से परिवहन विभाग के पूरे मध्य प्रदेश के हर जिलों में की गई चालानी कार्रवाई, वसूले गए जुर्माने, और जो खराब बसें थी, पुरानी बसें थी, उनको किनारे लगाने का काम सड़कों से हटा करके ये प्रदेश ने पुरजोर तरीके से किया है। आगे भी पूरी ताकत के साथ, जैसा कि लोग अपेक्षा करते हैं, पूरी शक्ति के साथ दुर्घटनाएं कैसे रुके, जान कैसे बचाई जाए, इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है, शिवराज सिंह जी कृत संकल्पित। बिल्कुल तिवारी जी, हम आपके पास फिर आएंगे। मैं कानूनगो जी के पास आना चाहता हूं। कानूनगो जी, जैसा तिवारी जी ने कहा, बहुत सारी बातें, उनका उद्देश्य कहने का यह है कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए और इस पर सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम इसका रास्ता निकालें। दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उसको कैसे रोका जाए। वाहनों की खरीदी बहुत होती है, सड़कों पर वाहन बढ़े हैं, भार बढ़ा है और कुछ चीजें, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है? कानूनगो जी। कतई राजनीति नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। दुर्घटनाएं हैं, ये कहीं भी घटित हो सकती हैं और इसको राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जैसा अभी आदरणीय तिवारी जी ने कहा कि अंदर में जो सवारी बैठी थी उनने दबाव बनाया कि हमको जाना है, पहुंचाना है। दूसरी चीज, उस बस में संख्या से अधिक लोग बैठे थे, 35 पासिंग थी और 60 लोग। हाँ, मतलब दुगने करीब करीब लोग बैठे थे। तो दोनों चीजें, ये दोनों चीजें कैसे इसको हम मान लें कि ये सब संभव था कि भाई ड्राइवर को ये खुद देखना चाहिए था कि मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं। दूसरा, उसने क्यों नियमों को ताक में रख के करा, भाई मैं तो इधर से नहीं जा सकता तो नहीं जाऊंगा, सकरी जगह है उतरने के पहले, या वो सवारियों को उतार देता, सारी बस खाली कर देता, पैदल उस जगह से आगे निकाल लेता और वही की वही सवारियां वापस फिर अपने अपने जगह पे बैठ जाती, तो गिरती तो खाली बस गिरती, उसमें इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती। दूसरा, एक और बात जो है कि उसमें संख्या से अधिक यदि लोग बैठे थे तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या बस मालिक पर कोई इसकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, बस मालिक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, ये अभी तक कहीं सामने आया नहीं जी। ड्राइवर कंडक्टर पे कार्रवाई हो जाती है, जो अधिकारी थे जिनका वहाँ के मौके से कोई वास्ता नहीं था जी। जो निरीक्षक लोग जो ये निरीक्षण करने के लिए बैठते हैं कि सवारी पूरी है कि ज़्यादा है,
उन पर कोई कार्रवाई वहाँ पर नहीं हुई। बड़े बड़े लोग जो थे उन पे कार्रवाई करके, और इस प्रकार से, और इसके बाद प्रदेश भर में एक वसूली अभियान जैसा चल गया कि भाई हमको इस तरीके से सब जगह चालानी कार्रवाई करना है। वो सरकार को एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक माध्यम और मिल गया, तो ये कहीं से गलत है। जी बिल्कुल, रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक माध्यम मिल जाता है। जैसा अभी तिवारी जी ने कहा, राहुल जी उनका कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करते हुए हम लोग कोशिश करें, क्योंकि समय की कमी है। आपके बाद हम एक बार तिवारी जी को फिर सुनना चाहते हैं। क्या इन मामलों में हमें कोशिश ये करना चाहिए कि राजनीति से परे होकर कड़े कदम उठाकर बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी जाए, ताकि जैसा अभी हमारे एक कलेक्टर साहब ने कहा, मुझे लगता है ऐसे कलेक्टरों को तुरंत हटा देना चाहिए। उस समय भी जो दुर्घटना हुई थी, कलेक्टर बहुत अधिक हद तक जिम्मेदार होते हैं, एसपी जिम्मेदार होते हैं, अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कार्रवाई छोटे अधिकारी पर हो जाती है। इससे तिवारी जी भी सहमत होंगे कि अगर छोटे को दंड देने से बड़े लोग नहीं सुधर पाते, किसी बड़े को दंड देने से छोटे लोगों पर जल्दी असर हो जाता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, आदरणीय तिवारी जी ने जो बोला वो मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रही थी। दूसरी बात ये है कि कलेक्टर पे कार्रवाई कर दो, एसपी पे कर दो। हाँ, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और कुछ भी इस तरह का या कुछ भी किसी भी चीज से रिलेटेड कृत्य होगा, तो वहाँ एसपी, कलेक्टर, डीएम, हाथरस जैसी घटना जब हुई थी तो वहाँ डीएम, एसपी, एडीएम इनकी बात की जा रही थी। मगर जहां पर कांग्रेस की सरकार होगी, राजनीति में नहीं करना चाह रहा मैं, देश में जो चल रहा है वो बताना चाह रहा हूँ, वहां पे बात होगी कि अशोक गहलोत जी दोषी हैं, भूपेश बघेल जी दोषी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दोषी हैं, उद्धव ठाकरे से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अनिल देशमुख जी के इस्तीफे की चिंता है, लेकिन मध्य प्रदेश में मेरे मामा क्या हो रहा है ये पता नहीं लग रहा। वो बस में चाहे सीधी की बस हो चाहे ग्वालियर की बस हो, वो सब आपके भांजे भांजी थे। मैं भी आपका भांजा हूं, आप मेरे भी मामा हैं। 7.5 करोड़ लोगों के आप मामा बनते हैं, तो आपको क्या हो जाता है? उसी मामा का एक छोटा भाई जो आपका मंत्री है, वो कभी अरविंद भदौरिया जी के खाना खा के जश्न मनाता है एक दिन, और अगला जब घटना होती है तो ग्वालियर के महाराज के साथ, जिनको आप लोगों ने भाई साहब बना दिया, उन भाई साहब के साथ आकर आपके घर पे भोजन करता है। उनके चेहरे पे शिकन नहीं होती मामा जी, तब भी आप कोई कदम नहीं उठाते। आप इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप मेरे भी मुख्यमंत्री हो, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते गोविंद सिंह राजपूत पे? ऐसा क्या कर दिया है गोविंद सिंह राजपूत ने? हटा दीजिए, उसका विभाग चेंज कर दो। उनका परिवहन मंत्री जो फ्लॉप परिवहन मंत्री साबित हो रहा है। कुछ दिन पूर्व विधानसभा हुई, आदरणीय शंकर लाल तिवारी जी, आपने भी कार्रवाई देखी होगी सोशल साइट्स के माध्यम से, तो हमारे कई विधायकों ने सीधी पर बात रखी, बात उठाई, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया। फिर क्या हो गया कि विधानसभा स्थगित होने के बाद ग्वालियर जैसी बड़े शहर में एक घटना हो जाती है, आरटीओ के परमिट्स कब चेक होते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी अच्छी बसें चलाई जा रही हैं। अरे मैं राजधानी भोपाल में रहता हूं, तिवारी जी कभी आना यहाँ पे और घूमना, भोपाल में क्या हाल है। जो बात बता रहे थे कानून गोजे की 35 की बस पासिंग थी और 60 बिठा लिए, ये राजधानी में हो रहा है। राजधानी की बसों में लोगों को भर लिया जाता है। भोपाल के आसपास जो शहर लगे उन बसों को भरी हुई आप देखिए, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। और आप जो चेकिंग की बात कर रहे हैं, चेकिंग के नाम पे वसूली चल रही है। वसूली महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में चल रही है। वसूली बाजों का राज आ गया, वसूली गैंगे चल रही है। चारों तरफ लोगों को, आम जनता का हेलमेट तो चेक करा जाता है, पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का नहीं करा जाता। क्योंकि जो बसों के मालिक हैं, मैं नाम लेता हूं राजधानी के सबसे बड़े जो बस मालिक हैं, वर्मा ट्रेवल, उनको किसका संरक्षण है? ऐसे कई ट्रेवल से मैं अगर नाम लूंगा तो ये डिबेट भटक जाएगा। उन सब लोगों पे भाजपा के लोगों का संरक्षण है क्या? उन बसों पे कभी चेकिंग होती है? उनके परमिट चेक किए जाते हैं? उनकी बस में कितने लोग बैठते हैं? कई स्कूल माफिया, स्कूल जो स्कूल है उनकी बसों में भी नेताओं के लोगों, चाहे और भी पार्टी के लोग हो सकते हैं, नेताओं के का साम्राज्य, बसें लगी, उनकी चेकिंग क्यों नहीं होती है? क्यों ये बार बार दुर्घटना हो जाती है? अगर सही में मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के लोगों को दुख है तो उन पे कार्रवाई करते, सीधी की घटना के बाद कलेक्टर, एसपी, आरटीओ सबको तुरंत हटाते, एक उदाहरण पेश करते, बात करते कि हम सब दल एक हैं। और मेरे राज में, शिवराज जी के राज में आप तो कहते लटका दूंगा, उठा लाऊंगा, थका लाऊंगा, गिरा दूंगा, भटका दूंगा। क्या यही आपका लटकाना और गिराना है? आज तक कितने कलेक्टरों पे कार्रवाई हुई? आदरणीय शंकर लाल तिवारी जी, कितने एसपी पे कार्रवाई हुई? एक आरटीओ पे कभी भोपाल में कार्रवाई होती है? आप मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में जो आरटीओ बने हुए हैं, क्या वो सब आरटीओ रैंक के अधिकारी है? नहीं है। आपको नहीं, शायद आपको मुझसे ज्यादा पता है, लेकिन अब आप बोलेंगे नहीं, आप चुप्पी साध लेंगे। आरटीओ में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये जो परिवहन मंत्री हैं, इनके बाहर हमें भी मालूम है कि कितनी डीलिंगें होती हैं, क्या बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं। लेकिन विषय अभी यह है कि ग्वालियर की घटना के बाद भी आप जैसे ईमानदार व्यक्ति की बात माने मुख्यमंत्री जी,
मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आप एक ब्राह्मण हैं, आज मुख्यमंत्री जी आपकी बात को सुने और एक उदाहरण प्रस्तुत करें। ग्वालियर कलेक्टर, एसपी, आरटीओ और भी जितने अधिकारी घटना में लिप्त थे या जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनने उसका निर्वहन नहीं करा, उन सब पर आज ही कार्रवाई कर दें और मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री जी को कहें कि कुछ दिन आराम करो। आपके जैसे किसी ईमानदार विधायक जो बेचारे कई बार के विधायक हैं और उनको मंत्री नहीं बनाए, ऐसे किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दे और उनसे कहे कि कार्रवाई करो, बसों का स्टैंडर्ड सुधारे, स्कूल में जो बच्चे लगी उनको समय की मर्यादा है। हम तिवारी जी के पास निवेदन कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से कि इस मंत्री पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मैं तिवारी जी एक सवाल और इसका भी जवाब दीजिएगा कि जब सीधी की घटना हुई उस समय माननीय परिवहन मंत्री जी सड़कों पर उतरे, हम सब लोगों को बुलाया, हमने अपने कैमरे से उनकी फोटो दिखाई। कल जब ग्वालियर की दुर्घटना होती है उसके बाद फिर आ जाते हैं, वो सड़कों पर उतर जाते हैं। क्या सिर्फ दुर्घटनाओं का इंतजार करता है प्रशासन, तभी मंत्री जी सामने आएंगे? जब 10-15 लोगों की मौत हो जाती है या 40 लोगों की, इसके बाद गायब हो जाते हैं? तो मेरा इसका भी जवाब दीजिएगा आदरणीय। मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। सबसे पहले राहुल जी की बात पर मैं कह रहा हूं कि वो अपनी पार्टी को अच्छा डिफेंड कर रहे हैं और दुर्घटना में वो जो बातें सच में कह रहे हैं उन बातों पर वो आश्वस्त रहे। मैं उनको पहले भी बता चुका हूं कि जरा जानकारी इकट्ठी कर ले, आरटीओ को सस्पेंड किया जा सकता है। ग्वालियर की बात कर रहा हूं सर, मैं ग्वालियर की घटना में आरटीओ सस्पेंड है और अभी सीधी आरटीओ, सीधी कलेक्टर, सीधी एसपी की लटका दूंगा, उठा लाऊंगा, गिरा दूंगा। बोलने से नहीं होता। कितने अधिकारियों पे कार्रवाई करी? आप आंकड़ा बता दीजिए। तिवारी जी समय की कमी है। आपने अपना भाषण कर लिया है। आपने जो मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, जनता जनार्दन हूँ, मैं जनता हूँ। मैं निवेदन करूंगा, आप सत्ता में हो, सरकार हो, आप जनता फंता नहीं हो। मैं जनता हूँ, मैं मतदाता हूँ। अरे मैं चोरी से खरीदी हुई लुटेरी दोगली सरकार के लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ। ये जनता हूँ, तभी मैं ईमानदार जनता हूँ। लाशों पर भी तुम्हें अपना मंदोदरी मिलाप करना है तो मुझे कुछ नहीं कहना। गद्दारों को ले जाके बेंगलोर के रिसोर्ट में बिठाना है और चुनी चुनाई सरकार गिराना है कमलनाथ जी जैसे जननायक की। मैं तिवारी जी प्लीज आप बोलिए। राहुल भैया तिवारी जी को सुन रहे हैं, पहले आप वरिष्ठ हैं, आप बोलो। मैं आपसे मैं निवेदन जी प्लीज नहीं बोलेंगे। इनको समझाइए कि जब ये बोलते हैं तो हम नहीं बोलते। जी बिल्कुल नहीं, पर आप गलत बोलोगे तो सर मुझे बोलना पड़ेगा। आप मेरे से बड़े ब्राह्मण हैं। पड़ेगा तो यार फिर डिबेट में नहीं बैठो। नहीं, डिबेट में मैं आपकी गलत बात थोड़ी सुनने आया हूँ। आदत नहीं है तो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप सत्ता, आप सरकार है, आप बताइए ना क्या कार्रवाई होगी? ग्वालियर की घटना के बाद कोई घटना होगी? बताना मुझे, आपको मुझे कुछ नहीं। मैं जानता हूँ, मुझे नहीं तो किसको बताओगे? प्लीज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी एसपी सस्पेंड कर दो, कलेक्टर सस्पेंड कर दो। बात हो रही ग्वालियर की दुर्घटना की, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हो। मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा था। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री को कितनी चिंता रहती है, मगर मध्य प्रदेश में मामा चुप हो जाता है। कांग्रेस से करोड़ों में खरीद के विधायक लाते हैं, जब मामा को हटाने की चिंता नहीं होती है। वसूली तो भाजपा कर रही है। करोड़ रुपए वसूली मांग रहा था। अरे भाजपा कर रही है वसूली। राहुल जी विषय से भटक रहे हैं। सर तिवारी जी, ग्वालियर की उन मृत आत्माओं पर जी बात नहीं होने दे रहे जी। सिर्फ गद्दार मक्कार, अरे वो 100 करोड़ रुपए मांग रहा था जी। तेरा मंत्री हुआ जी देशमुख जी। और इसलिए इस्तीफे की मांग की गई। मैं ग्वालियर की घटना, अरे व्यापम पार्ट 2 हो गया, उसकी चिंता कर लो। मध्य प्रदेश में एक साल में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने गिनाया था 3 दिन पहले कि एक साल में क्या क्या हुआ है। जी रेत खुलेआम नर्मदा मैया की रेत चोरी फिर से होनी शुरू हो गई। व्यापम पार्ट 2 हो गया मुरैना में, उसकी चिंता कर लो। अभी भी आप गलत फहमी में। जी मेरा ये मानना है कि हम व्यवस्था सुधारने के लिए सामूहिक प्रयास करें। और तिवारी जी ने जो बात कही है, राहुल राठौर जी ने जो बात कही है और राजेंद्र कानूनगो जी ने जो बात कही है, मेरा ये मानना है कि इन मुद्दों पर सबको संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए। कैसे सुधरे, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं और इन मुद्दों पर पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन नैतिक आधार पर मंत्री की जिम्मेदारी तो बनती है कि मंत्री जब मौतें होती हैं तभी बाहर क्यों निकलते हैं, इसके पहले क्यों नहीं बसों को चेक करते हैं, और अगर ऐसी मौतों के बाद क्यों ऐसे फोटो वायरल हो जाते हैं कि एक जब 40 मौतें होती हैं तो आप एक मंत्री जी के यहाँ खाना खा रहे होते हैं, दूसरी जब मौतें होती हैं, दुर्घटना होती हैं, तो आप कहीं और बैठ के ठहाके लगा रहे होते हैं। ऐसा लोगों का कहना है, साधना इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? संवेदनशील मंत्री हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया संवेदनशील हैं, तो ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई करना चाहिए। हमारे साथ कानूनगो जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल
राठौर जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय शंकर लाल तिवारी जी पूर्व विधायक जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मास्क जरूर पहने, कोरोना से अगर बचना है तो मास्क बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोशिश करें कि हम कोरोना से बचें और अपने परिवार को बचाएं। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।